मैं कहती थी ना, इस पोशाक में तुम बिल्कुल हम में से एक दिखते। डाकू। जी? हाँ, डाकू। तब तो मैं यही पहनूंगा। अरे, बड़े बेशर्म हो। देखते नहीं मैं सामने खड़ी हूँ। आप सामने खड़े तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं ये पोशाक पहने रहूं जिसमें मैं डाकू बदमाश दिखता हूँ। हाँ? जी हाँ। फिर बदमाश कहो तो? सिर्फ जान का जोखम हो तो मैं दंबूक से जरूर डर जाता हूँ, लेकिन जब धर्म कर्म की बात निकल आती है तो माफ करना जी, मैं यूं छाती निकाल देता हूँ। जी हाँ, डाकू पक्के बदमाश होते हैं। आप मेरे कपड़े निकालिए, मैं सरदार जी को राम राम बोलकर अभी जाता हूँ इधर से जी। गोली दाग दूंगी। ठीक है जी, डाकू बदमाश और करते ही क्या है, बात बात पे दंबूक तपंचे चलाते हैं। ओए, ओए, ओए। बंदूक तपंचे हम दुनिया के भले के लिए चलाते हैं। दुनिया के भले के लिए? हाँ, अमीर गरीब को बराबर करने के लिए। अमीर गरीब बराबर? ये बात जरा खोल के समझा सकती हो? हाँ, इस दुनिया में गरीब का जीना मुश्किल है कि नहीं? गरीब बेचारे की तो मिट्टी ही खराब है जी। और उसी गरीब को लूट लूट कर अमीर अपनी तिजोरियां भरते हैं कि नहीं? चौकस भरते हैं। तो फिर गुरुजी हमें पहचानने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है आपको? हम वो हैं जो अमीर को थोड़ा सा गरीब और गरीब को थोड़ा सा अमीर करते हैं। हम दुनिया बराबर करते हैं, समझे? कम्मो जी, तुम लोग सोशलिस्ट हो? क्या? सोशलिस्ट। वो लोग भी भोर से लेकर संध्या तक बस एक ही वचन बोलते हैं कि दुनिया बरोबर होनी चाहिए, दुनिया बरोबर होनी चाहिए। हाँ, और तुम ऐसे पापी हो कि दुनिया बराबर करने वाला को बदमाश कहते। ओए ओए ओए, जाओ जाओ, राम राम। कम्मो जी, आप मेरे को माफी दे दो, मैं पापी आदमी नहीं हूँ, बड़ा मूर्ख हूँ जी। अंदर की बात में समझा ही नहीं था। इतना बड़ा काम करते हैं आप लोग तो मुनि महात्मा हैं। तो खाओ कसम, फिर कभी यहाँ से जाने का नाम नहीं लोगे। मैं गंगा जी की कसम खाता हूँ, अब तो यहीं रहूंगा और तुम लोगों के साथ मिलकर दुनिया बरोबर करूंगा। अब फौरन माफी दे दो जी। हाँ हाँ, दे दी माफी। मैं भी कितना भागवान हूँ कि ऐसे धर्म कर्म वाले जत्थे में भर्ती हो गया हूँ। भगवान तो उस दिन होगे जब राजगढ़ के हमले पर जाओगे। राजगढ़? सरदार की पट्टी का वक्त हो गया है। अभी जाती हूँ। अंदर की बात है, आज से 11वें दिन राजगढ़ पर बहुत बड़ा हमला होगा, आधी रात को। लेकिन कम्मो, 11 दिन तो बहुत होते हैं। भरोसा एक घड़ी का नहीं कब मृत्यु आ जाए। तुम ऐसा करो, आसपास में कोई गरीब हो तो मुझे बताओ, फौरन उसको बरोबर करता हूँ। एक गरीब ने तो कब से खड़ी है तुम्हारे सामने। मैं तुमको बरोबर नहीं कर सकता कम्मो, मैं शरीफ आदमी हूँ और शरीफ आदमी औरतों पे हाथ नहीं उठाते। एक गरीबनी को अमीर तो कर सकते हो। मेरे खीसे में 1.25 रुपया है, ये हो गया तुम्हारा। क्यों जी, सिर्फ रुपया ही मेरा हो गया? और क्या हो सकता है? रुपये वाला? हम्म? हम्म हम्म? हम्म हम्म? हम्म हम्म? हम्म। हम्म? कम्मो जी, माफ करना कम्मो जी, अंदर की बात समझने में मेरे को जरा टाइम लगता है। ओए होए होए। ओए होए। अरे वो बाकी जर्नैल, इधर उधर क्या देखते हो? बंदूक संभालो, मैं निशाना रखती हूँ।
ए, ये क्या कर रहे हो? दूरबीन के जरिए आपके दर्शन कर रहा हूं कम्मो जी। ओए होए होए। पकड़ो। देखा? कमाल है, अभी दूरबीन थी, अभी दंबुक बन गई। हाँ, एक गोली निकालो। ये लो और वहां निशाना बांधो। जी। लो ना। और ये? फेंक दो उसे। जी, क्या? किसी सुंदर चीज को फेंकना नहीं चाहिए। उसे तो किसी दूसरी सुंदर चीज से मिला देना चाहिए। ऐसी बातों से तुम मुझे बर्बाद कर दोगी राजू। जी। ये लो और बंदूक चलाना सीखो। जी। लेकिन कम्मो जी, इससे फायदा? बहादुर सिंह, बंदूक नहीं चलाओगे तो दुनिया बराबर कैसे करोगे? सोशलिस्ट कैसे बनोगे? कम्मो जी, शिव जी की कृपा हो, मैं तो दंबू के बगैर ही दुनिया बरोबर करूं और दंबू के बगैर ही सोशलिस्ट बनूं जी। ओए होए होए, ऐसा न कभी हुआ है न कभी होगा। हाँ। होए 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 होए, ऊंचे बोल तो ऐसे बोलती हैं जैसे देश दिसाबर की खबरें पहले आपके पास पहुंचती है, पीछे जाती है नखलऊ की तरफ। कम्मो जी, तंबूक से आदमी मरते हैं और जब सारे आदमी ही स्वर्गवासी हो गए तो फिर बरोबर कौन होगा और सोशलिस्ट कौन बनेगा? सचमुच अंदर की बात समझने में तुम्हें टाइम लगता है। अरे गोसाई जी, इसी बंदूक के डर से तो पापी और लालची लोग धर्म कर्म करते हैं, समझे? जी, तंबूक से धर्म कर्म भी हो सकता है? ये ज्ञान तो मेरे को इधर आकर ही मिला है कम्मो जी। हाँ, तो फिर देखते क्या? आओ, इधर आओ और बंदूक चलाना सीखो। ठीक है, एक ने कही दूसरे ने मानी, गुरु नानक जी कहे दोनों ज्ञानी। आप कहती है तो मैं ये विद्या भी सीख लेता हूँ। अच्छा अच्छा, पहले बंदूक उठाओ और यहाँ रखो। देखो ना। अरे इसका क्या मतलब? आपने जिधर इशारा किया तंबूक मैंने उधर ही धर दी। अरे ओ लहरी लुटर ने, इधर नहीं, यहाँ अपने कंधे पे रखो। ये तो उल्टा हो जाएगा कम्मो जी। इसका क्या मतलब? कमाल है कम्मो जी, विद्या आप सिखा रही हैं और मतलब मुझसे पूछती हैं। तो मैं बताती हूँ। सीधे खड़े रहो, तन के। बंदूक उठाओ, अपने कंधे पे रखो। यूं नहीं, यूं। ठीक है, उधर देखो सामने। ये हाथ इधर। अरे नीचे नहीं, ऊपर। ओह, ऊपर नहीं, सामने। देखा? वो निशाना रखा है। आंख बंद करके इधर से देखो। आंखें बंद हो जाएंगी तो दिखेगा क्या कम्मो जी? दोनों नहीं, एक आंख। कौन सी? बाईं। देखो, निशाना दिखता है। जिधर देखता हूँ मेरे को तो फूल ही फूल दिखते हैं। कम्मो जी, आप बोलती हैं दंबूक चलाओ और मैं सोचता हूँ इन फूलों की एक सुंदर सी बेनी बनाऊं और आपके जूड़े में लगा दूं। ओए होए, मेरे छैल भंवर, निशाना देखो और दबा दो खोड़ा। तुम तो बिल्कुल अनाड़ी हो। क्या देख रहे हो? ऐसे घूरते क्यों हो जी? मेरे मन में एक बात आई है। शिव जी की कृपा हुई तो एक दिन फूल सरी का एक छोटा सा लल्ला होगा मेरा कम्मो जी।
और उसका नाम मैं रखूंगा श्री गंगा प्रसाद। कम्मो जी, आप मेरे उस लल्ले की मां बनेगी? आप एक ही लल्ले की बात सुनकर फिक्र में मत पड़िए कम्मो जी। अगर शिवजी ने चाहा तो यह लल्लों की लाइन लग जाएगी जी।